दोस्तों, हर सेक्टर में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो इकोनॉमी सेक्टर की बात की जाए या फिर देश के रूप में उसकी पावर की बात की जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2050 तक भारत चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पूरा होते ही दुनिया में भारत का कद और ऊपर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं भारत के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके पूरे होते ही भारत की किस्मत बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वंदे भारत मिशन। वंदे भारत की पहली रेल साल 2019 में नई दिल्ली से बनारस के लिए चली थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णव देवी मंदिर के लिए चलाई गई थी। दोनों ट्रेनों की बात करें तो दोनों ही सफल रही थी। अब भारतीय रेल ने इस साल करीब 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का मोटिव रखा है। इसको 2 रूपों में लॉन्च किया जाएगा। इसकी मदद से रेलवे पुरानी प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी और शताब्दी से वंदे भारत ट्रेन को रिप्लेस करेगी। दिशा और तृष्णा मिशन। इसरो दिशा और तृष्णा मिशन को भी प्लान कर रहा है, मगर पिछले 2 सालों से कोहरे के चलते भारत को अपने कई स्पेस मिशन डीले करने पड़े थे। पर अब एक बार फिर भारत अपने मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। वहीं मिशन के तहत इसरो दिशा नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की आखिरी परत पर स्टडी करेगा। वहीं तृष्णा प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की लैंड सरफेस की मैपिंग की जाएगी, जिसमें जंगल और नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट और अर्बन एरिया जंगलों की मैपिंग करी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक की सबसे सटीक मैपिंग होगी। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे। कर्नाटक के बेंगलोर से लेकर मैसूर तक बनने वाला 10 लेन बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे मेगा प्रोजेक्ट भी इस साल जनता के लिए खुलने वाला है। NHAI द्वारा करीब 8,000 करोड़ रुपए में बनाए जाने वाले ये एक्सप्रेसवे करीब 117 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को करीब 2 भागों में बनाया जाएगा, जिसका टेंडर दिलीप बिल्डकॉन को दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को NH275 के नाम से जाना जाता है। टेंडर प्रोसेस और लैंड एक्विजिशन के बाद जुलाई 2020 में इस एक्सप्रेस की नींव रखी गई थी, जिसके बाद से निरंतर इसका काम जारी है। खुशी की बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे का काम लगभग पूरा हो गया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले महीने ये एक्सप्रेस वे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट 2। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपडेटेड प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर बॉर्डर एरिया रिमोट एरिया को जोड़ने का काम करेगी, जिससे भारत के एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में होने वाले डेवलपमेंट से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के पूरा होने के बाद करीब 22 मिलियन रोजगार पैदा हो सकेंगे। इस योजना के तहत करीब 9,000 किलोमीटर तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर तक के इंटर कॉरिडोर के साथ ही कई किलोमीटर रोड्स बनाई जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय रूट से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। भारत में अब तक सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जिसमें अभी लिमिटेड काउंटर्स एंड सिक्योरिटी स्टाफ है, जिसकी वजह से कई बार कई फ्लाइट्स को डीले करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए साल 2001 में यूपी में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट की घोषणा की थी, पर बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। पर जब 2018 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके काम को शुरू करा दिया और इसके काम को पूरा कराने के लिए 2024 तक का टाइम दिया गया है। इसमें 6 रनवे होंगे, जिसकी वजह से ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। साथ ही एशिया और दुनिया में भी सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने का गौरव इसको मिलेगा। कच्छी दरगाह बिदुपुर। ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार के पहचान के रूप में बनकर निकलेगा। ये ब्रिज बन जाने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज होगा, जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। इस ब्रिज की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जिसके पूरा होने का अनुमान 2023 के अंत तक लगाया जा रहा है। ये ब्रिज पटना की कच्छी दरगाह से बिदुपुर तक जाएगी। इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड करीब करीब आधा हो जाएगा। पटना से बिदुपुर तक जाने के लिए अभी केवल एकमात्र महात्मा गांधी सेतु पुल ही है। ये पुल अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था।
इस समय ये काफी जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से यहाँ घंटों जाम लगता है। साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। कच्ची दरगाह विदुपुर ब्रिज बनाने की लागत करीब 3115 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। भारत में और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनको हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है। साल 1999 में उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परेशानी को देखा और इससे निपटने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। पर जब तक इस योजना पर काम हो पाता तब तक सरकार ही बदल गई, जिसके बाद योजना को रोक दिया गया। अब करीब 20 साल बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो इस योजना को दोबारा शुरू किया गया। ये एक सिविल इंजीनियरिंग योजना है जिसका मोटिव भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ और सूखे के समय पानी की मांग और कमी को पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत भारत की 60 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बिना किसी रुकावट के पूरे समय सूरज को ऑब्जर्व करने और उसके डेटा को इकट्ठा करने को लेकर आदित्य L1 नाम का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर सूरज पर ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो ये पूरा मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर अगर भारत ये मिशन को पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत के लिए दुनिया भर में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई करीब 1350 किलोमीटर की है। इस एक्सप्रेसवे को करीब 55 फेसेस में बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग कंपनी काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट भारत का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की नींव साल 2019 में परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने रखी थी और तभी से इस प्रोजेक्ट का काम काफी तेज गति से जारी है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भारत में पूरा होने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके जीवन में सीधे रूप से असर डालेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।